हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू रजत कॉमर्स क्लासेस। अपनी इस क्लास में HS 11-12 NIOS BCom इग्नू CA फाउंडेशन CMA फाउंडेशन इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको ये सभी क्लासेस प्रोवाइड कर रहा हूँ जिससे वो सभी बच्चों का इसका बेनिफिट मिल सके जो इस कोर्स से रिलेटेड कोचिंग क्लास खोज रहे हैं। सो बच्चों, आप सभी से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि वो सभी बच्चे इसका लाभ उठा सकें। अब बढ़ते हैं हम अपने आगे क्लास की ओर। आइए, हम लोग लास्ट क्लास में जनरल एंट्री कर रहे थे। जो बच्चे अभी नए आए हैं, जो न्यू ज्वाइन किए हैं, उन सभी से रिक्वेस्ट है या फिर जो फर्दर अभी स्टार्ट करना चाह रहे हैं, मेरा इस जनरल के ऊपर में दो वीडियो बन चुका है। डिस्क्रिप्शन में जाइएगा, आप प्लेलिस्ट में वहाँ पर जाके उसको 2 वीडियो पर वापस देख लीजिएगा, जो बेसिक कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा उनका। ठीक है, इसके बाद है आप इस वीडियो को देखिएगा तो और भी क्लियरिटी मिलेगी। तो आइए हम लोग ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करके अपना क्लासेस को स्टार्ट करते हैं। चलिए, हम लोगों ने लास्ट क्लास में जनरल का 2 एंट्री बनाया था। आप लोगों को याद होगा कि मैंने स्टार्ट किया था, मैंने आपको बोला था जब भी कोई एंट्री पढ़ोगे, पढ़ने से क्या होता है डियर्स कि आपको पहले की पॉइंट खोजने हैं। 2 ही की पॉइंट मिलेंगे एक लाइन में, तो आपको पहले इसको हिंदी में समझना है। हिंदी में समझ कर उसको की पॉइंट निकालिए। जैसे मैंने बोला था, श्याम स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश, मतलब स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश का मतलब क्या हुआ? कैपिटल हो गया, तो एक की पॉइंट मिल गया। विथ का मतलब कुछ होता नहीं है, और कैश, तो हम लोग 2 की पॉइंट लेके हम लोग जनरल एंट्री पास कर दिए थे। ठीक है, फिर हम लोगों ने क्या किया था, परचेस किया था, सेम की पॉइंट खोजा, उसके बाद नेचर खोजा, उसके बाद उसका एंट्री पास किया। आगे आज हम लोग कंटिन्यू करते हैं। गोल्डन रूल्स भी आप लोग को बोला गया था, गोल्डन रूल्स भी आप लोग देखिएगा। आइए आज करते हैं जैन 6 में क्या बच्चों, ध्यान दीजिएगा, परचेस फर्नीचर फ्रॉम राम ऑन क्रेडिट। सुनिएगा, लास्ट वाले क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, इसके ऊपर में क्या क्वेश्चन क्या है, परचेस इसे यहाँ भी दिया हुआ है, गुड्स दिया हुआ है, लेकिन आज जैन 6 में क्या है, गुड्स का नाम दे दिया है, मतलब यहाँ फर्नीचर दिया हुआ है। तो फर्नीचर दिया हुआ है मतलब गुड्स का नाम दिया हुआ है। हम आप लोगों ने, मैं आपको वापस बता रहा हूँ कि जब गुड्स का नाम दिया होगा तो हम लोग नाम यूज़ करेंगे। अगर गुड्स का नाम नहीं दिया हुआ है तो हम लोग क्या यूज़ करेंगे, परचेस यूज़ करेंगे। ठीक है, सब कुछ सेम है राम क्रेडिट सब सेम है। चलिए, अब हम लोग क्या करेंगे, पहले अब बोले सर पहले हम लोग हमेशा की पॉइंट यूज़ करेंगे। 2 की पॉइंट अपने को चाहिए बच्चों, 2 की पॉइंट। क्या क्या की पॉइंट है बताइएगा। अब हम परचेस यूज़ नहीं करेंगे, क्यों? क्योंकि परचेस का नाम यहाँ वर्ड यूज़ किया हुआ है फर्नीचर, मैंने इसे अंडरलाइन किया, हाईलाइट किया है, ध्यान से देखिए, यहाँ पे फर्नीचर यूज़ किया है। मैं गुड्स की जगह पर क्या आ गया, फर्नीचर, तो मैं यहाँ परचेस का कोई यूज़ नहीं है। ठीक है, फ्रॉम इससे कोई भी मतलब नहीं है। ऑन क्रेडिट ये भी मतलब उधार में लिया है, तो इसका मतलब ये ऑन क्रेडिट में कोई अकाउंट होता नहीं है, बस ये जस्ट समझाने के बाद आपको बोला जा रहा है कि उधार में सामान खरीदा गया है। ये भी याद आते हैं, किससे खरीदें, पार्टी से। पार्टी कौन होता है, मैंने आपको बताया था, नोट में देख लीजिएगा लास्ट वीडियो, उसमें आपको समझाया था सिंडिकेटर क्या होता है, सिंडिकेटर क्या होता है। यहाँ पर मैंने आपको नोट में लिखा हुआ था, सिंडिकेटर को कस्टमर बोलते हैं और सिंडिकेटर को सप्लाई बोलते हैं। ठीक है, आइए, तो राम हमारा क्या है, सप्लायर है, दुकानदार है, तो अपने को की पॉइंट मिल गया, 2 की पॉइंट मिल चुका है। 2 की पॉइंट क्या क्या बच्चों, एक फर्नीचर है, एक राम है। आइए इसको वर्किंग में करते हैं। वर्किंग में कैसे करेंगे इसको, देखिए मैं यहाँ वर्किंग कर रहा हूँ, याद होगा आप लोग को, मैंने लास्ट क्लास में ये 2 वर्किंग किया था। पहले आपको वर्किंग करूँगा, इसके बाद उसका नेचर पहचानना पड़ता है, उसके बाद आप लोग क्या करते हैं, एंट्री। चलिए इसका भी करते हैं हम लोग, मेरे साथ साथ करिए। जैन 6, ठीक है। अब वैसे यहाँ पे कौन सा हमारा की पॉइंट होगा, आप ऑलरेडी बना चुके हैं आप, और हमें यहाँ पे देखिए पेंसिल से क्रॉस कर दिए, जो क्रॉस कर दिए वो तो आएगा नहीं, जो नहीं किए वो आएगा। तो यहाँ लिखेंगे फर्नीचर, ये हो गया मेरा फर्नीचर। ठीक है, और दूसरा की पॉइंट क्या है यहाँ पे, राम। आई बात समझ में। अब ने बोला सा की पॉइंट तो मेरे को मिल गया, चलते हैं नेचर की ओर। ये नेचर क्या है, मेरे को सोच समझ के बताइए। फर्नीचर क्या है हमारा,
याद करिए, मैंने आपको नेचर बताया था, पर्सनल नेचर, रियल नेचर, नॉमिनल नेचर। पर्सनल मतलब जो मेरा अपना नाम होता है, नाम तो ये हो गया, ये तो मेरा पर्सनल है राम, तो राम के सामने मैंने कौन सा नेचर लिख दिया, पर्सनल नेचर। ओके, चलिए पेन का कलर चेंज करते हैं ताकि आपको और समझ में आए। तो ये हो गया मेरा पर्सनल नेचर, ठीक है। उसके बाद बताइए फर्नीचर क्या है। अब सर फर्नीचर, फर्नीचर मतलब कोई भी फर्नीचर, मतलब देख भी सकते हैं, छू भी सकते हैं, इसका मतलब ये रियल नेचर होगा। आते हैं हम लोग गोल्डन रूल्स के सब। आओ, गोल्डन रूल्स क्या बोलता है बच्चों, देखिए मैंने यहाँ लिखा था ना, रियल में क्या होता है, जो चीज़ हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, तो फर्नीचर हमारा क्या है, रियल अकाउंट है। तो इसको हम क्या लिख दिए नेचर में, रियल। अब आप बोले सर की पॉइंट मिल गया, नेचर मिल गया, अब इसके अंदर एंट्री करेंगे, किसको डेबिट करना है, किसको क्रेडिट करना है। सिंपल सी बात है, क्वेश्चन आप लोगों ने पढ़ा था, क्वेश्चन क्या बोल रहा था, क्वेश्चन बोल रहा था परचेस किए हैं, परचेस के मतलब सामान खरीदें, सामान खरीदें, सामान का नाम क्या है, फर्नीचर खरीदें। तो फर्नीचर जब खरीदोगे, कॉमन सेंस लगाओ, फर्नीचर खरीदते हैं हम लोग, तो फर्नीचर तो आपके पास में आ ही रहा है, उसके बदले क्या जा रहा है, कैश। लेकिन यहाँ कैश नहीं जा रहा है, क्योंकि आप यहाँ वर्ड यूज़ किया हुआ क्रेडिट। कौन सा वर्ड यूज़ किए यहाँ पे, क्रेडिट। उधार में सामान खरीदें, तो उधार में सामान खरीदोगे तो दुकानदार आपके खाता चलाएगा, आपके नाम पे खाता में आपका नाम एंट्री करेगा। अब बताओ रियल क्या है, बस फर्नीचर है, फर्नीचर तो हमारे पास आ ही रहा है। यहाँ देखो नेचर में आते हैं बच्चे, डियर्स, देखिए रियल में क्या है, रियल क्या बताता है, व्हाट कम्स इन, जो मेरे पास आए, व्हाट कम्स इन, जो मेरे पास आए उसको क्या करते हैं, डेबिट। तो हम फर्नीचर क्या कर देंगे, डीआर, ठीक है। पर्सनल में जाकर देखना पड़ेगा राम क्या कौन सा एंट्री में आएगा, डेबिट या क्रेडिट। अब सर अब हम लोग को याद हो गया, एक अगर डेबिट होगा तो दूसरा ऑटोमेटिक क्रेडिट ही होगा। फिर भी आप लोग को अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए, इन फ्यूचर को अगर पूछा क्यों क्रेडिट हो रहा है, तो आप ये रट्टा मार के नहीं बोलोगे कि नहीं मेरे को तो सिखाया गया कि डेबिट एक होगा, दूसरा अल्टरनेटिव क्रेडिट होगा। आइए देखते हैं, राम बताइए पर्सनल है, देखो राम पर्सनल में जाएंगे तो राम तो हमारा दुकानदार है, वो दे रहा है, क्रेडिट द गिवर, यहाँ क्या लिखा हुआ, गिवर लिखा हुआ, मतलब क्रेडिट द गिवर, यहाँ क्रेडिट, तो क्या हो जाएगा, इसको क्या लिखेंगे, सी आर, ठीक है। तो हम लोगों ने फर्नीचर को रियल बनाया, उसका नेचर क्या किया, एंट्री में हमारा डेबिट, राम का नेचर क्या हुआ, पर्सनल, उसका एंट्री क्या किया, क्रेडिट। आते हैं अब इसको बच्चों, अब इसको हम लोग क्या करेंगे, पोस्टिंग करेंगे। यहाँ आप लोगों को पोस्टिंग करने का क्या किया, ये देखिए फॉर्मेट, फॉर्मेट ये था ना। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, पोस्टिंग करेंगे। अब सर पोस्टिंग कैसे करेंगे, आप जो वर्किंग किए हैं उसे वही दे के उतारना है, जो डेबिट होता है उसको डेबिट में करेंगे और जो क्रेडिट होता है उसको क्रेडिट में करेंगे, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे जैन 6, क्या लिखेंगे यहाँ पे, फर्नीचर, फर्नीचर हमारा क्या हो गया, फर्नीचर अकाउंट, डॉट 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 क्या करोगे यहाँ पे, डेबिट टू, मैंने आपको समझाया था फर्नीचर और अकाउंट के बीच में क्या आएगा, टू, ठीक है। चलिए यहाँ क्या लिखेंगे, राम, राम अकाउंट, इसका दूसरा नाम क्या था, याद करो आप लोग ऊपर में। तो अब फर्नीचर हम लोग क्या किए, रियल अकाउंट बनाए, और रियल अकाउंट में एंट्री क्या किए, क्रेडिट को कर दिए, सॉरी डेबिट कर दिए। राम हमारा कौन सा नेचर हो गया, पर्सनल हो गया, पर्सनल क्या कर दिए, क्रेडिट कर दिए। तो ये अब हम लोगों ने वर्किंग कर चुके हैं, इसका हम लोग क्या करेंगे, पोस्टिंग करेंगे। चलिए पोस्टिंग करते हैं हम लोग। आई होप आप लोग को याद होगा पोस्टिंग का फॉर्मेट ये है, जनरल का फॉर्मेट। चलिए इसमें पोस्टिंग करते हैं हम लोग। कैसे पोस्टिंग करेंगे, जैन 6 लिखें, फर्नीचर अकाउंट डेबिट किए, ठीक है, फर्नीचर अकाउंट क्या कर दिए, डेबिट किए, टू राम अकाउंट। याद होगा आप लोग को राम अकाउंट का दूसरा नाम क्या बच्चों, ऊपर में क्या लिखा हुआ है, सन्ड्री क्रेडिटर। मैं वापस लिख दे रहा हूँ यहाँ पे, इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग, सन्ड्री क्रेडिटर, ठीक है। ये भी बोल सकते हैं, क्यों सन्ड्री क्रेडिटर कौन है, सप्लायर है, दुकानदार है, तो इसको हम लोग राम बोले या फिर उसके जगह पे सन्ड्री क्रेडिटर। सन्ड्री क्रेडिटर तब लिखिएगा जब बाई चांस कोई नाम ना दिया हो, हम उधार में ही खरीदेंगे लेकिन नाम अगर नहीं दिया रहेगा तो सिंडिकेटर लिख दीजिए, क्योंकि सिंडिकेटर हमको पता नहीं है, नाम तो जानते नहीं है किसका नाम है, तो सिंडिकेटर लिख दीजिए। लेकिन अगर नाम दिया हुआ है तो आप नाम यूज़ करिएगा, ठीक है। ये तो जस्ट हम समझाने के लिए लिख रहे हैं। एग्जाम में अगर बाई चांस आपके पास में जो क्वेश्चन रहेगा उस क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से देखिएगा बच्चों, उसमें अगर ऐसे लिखा रहेगा, देखिए क्वेश्चन अगर लिखा हुआ है परचेज फर्नीचर फ्रॉम राम
ऑन क्रेडिट लिखा हुआ है। अगर ये ऐसे लिखा हुआ परचेस फर्नीचर ऑन क्रेडिट लिख दिया, राम नाम नहीं दिया हुआ है, राम का जो नाम है वो मेंशन नहीं किया है, तब आप लोग क्या लिखोगे, सन्डी क्रेडिटर यूज़ कर लेना। आई बात समझ में? लेकिन मैं अभी समझा रहा हूँ तो दोनों लिखूंगा ताकि आपको ये समझ में आएगा, हाँ सप्लायर को ही हम लोग सन्डी क्रेडिटर बोलते हैं। ओके, तो फर्नीचर हो गया हमारा, फर्नीचर में हम क्या कर दिए, डेबिट, और राम को हम लोग क्या कर दिए, क्रेडिट। अमाउंट क्या है, अमाउंट देख लेते हैं, अमाउंट कितना कितना बच्चों, अमाउंट यहाँ कितना दिया हुआ है 40,000, तो चलिए 40,000 हम लोग लिखते हैं, 40,000 अमाउंट लिख देते हैं हम लोग यहाँ पे। याद है डेबिट के सामने डेबिट का पैसा, ठीक है, और क्रेडिट के सामने क्रेडिट का पैसा। ओके, नरेशन क्या होगा बड़े सर, नरेशन क्या है, नरेशन मतलब क्वेश्चन होता है, तो नरेशन क्या हुआ यहाँ पे बड़े सर, नरेशन तो यही होगा ना जो परचेस किए हैं फर्नीचर फ्रॉम राम ऑन क्रेडिट, क्योंकि यही तो हमारा नरेशन बनेगा, ये मेरा क्वेश्चन बनेगा, एग्जामिनर क्या क्या इसी को देख के आपका आंसर चेक करेगा। तो नरेशन लिख लेते हैं, यहाँ लिखेंगे बीइंग, ठीक है, बीइंग परचेस फर्नीचर, परचेस फर्नीचर फ्रॉम राम ऑन क्रेडिट, ठीक है। अब इसको अंडरलाइन कर लेते हैं, अंडरलाइन कहाँ तक करोगे, जहाँ तक आपका ये लाइन है यहाँ तक। आई बात समझ में? आगे बढ़ें, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है डियर्स, यहाँ क्या लिखा हुआ है, जेन 8 परचेस गुड्स फ्रॉम राम ऑन कैश। मेरे को एक बात बताइए, इसमें क्या दिख रहा है आपको, सर सेम ही है, सब कुछ सेम है, बस जहां हम लोग क्रेडिट करते थे वहां पे क्या आ गया, कैश आ गया। मतलब इस बार जो सामान खरीदेंगे बच्चों, कैश में खरीद रहे हैं, क्रेडिट में नहीं, उधार में नहीं खरीद रहे हैं, पैसा देख के सामान खरीद रहे हैं। लेकिन और क्या, और क्या अंतर आया, बस सर गुड्स का नाम नहीं दिया हुआ है तो हम लोग परचेज वर्ड यूज करेंगे। तो की पॉइंट खोज लो, की पॉइंट क्या क्या होगा, गुड्स नहीं आएगा, ठीक है। इस बार क्रेडिट की जगह पे क्या आ गया, कैश आ गया। मैं बच्चों जब कैश आ जाएगा ना तो पार्टी से भी कोई मतलब नहीं रहेगा। क्यों पार्टी से, क्यों पार्टी से खरीद, लेकिन पार्टी को तो लगे हाथ पैसे भी तो दे रहे हैं, पार्टी से खरीद रहे हैं तो पार्टी को तो लगे हाथ हम कैश दे दिए, तो पार्टी से हमें कोई मतलब ही नहीं है। अभी तक मतलब था क्योंकि मैं पार्टी को पैसा नहीं दिया था। ऊपर वाला जो 2 एंट्री था बच्चों उसमें क्रेडिट लिखा हुआ था, मतलब पार्टी को मैंने पैसा नहीं दिया है, इसलिए पार्टी से मतलब था। बट जब आप पैसा दे दोगे पार्टी को तो पार्टी से कोई मतलब नहीं रहेगा। तो ये भी गया, सब खत्म। तो क्या बचा की पॉइंट, 2 की पॉइंट। ऑल टाइम याद रखिएगा 2 ही की पॉइंट हो गए बच्चों। पहला क्या है, परचेस, दूसरा क्या है, क्या है। अब सब परचेस क्यों लिया मैंने, क्योंकि यहाँ गुड्स दिया हुआ है, मेंशन नहीं किया हुआ है नाम, ठीक है। जब गुड्स का नाम मेंशन नहीं करेगा तो हम क्या लेंगे यहाँ पे, परचेस। और पार्टी क्यों नहीं लिया, क्योंकि पार्टी को मैंने कैश दे दिया, ठीक है। आप लोग ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन सब सेम है लेकिन इसमें समझ में आई बात क्या है, सब एक जैसा लगेगा लेकिन आपको की पॉइंट खोजना है। तो चलो इसको वर्किंग करते हैं हम लोग। वर्किंग आप लोग बताइए क्या होगा वर्किंग। सब वर्किंग तो की पॉइंट खोज लिए हम लोग। की पॉइंट क्या क्या बच्चों, आइए देखते हैं की पॉइंट। मेरे को समझ के बताओ क्या लिखे हम लोग, जेन 8 की पॉइंट बताइए, परचेस है तो हम की पॉइंट में क्या लिख दिए, परचेस। और दूसरा की पॉइंट क्या है, कैश, क्योंकि यहाँ राम इस बार नाम नहीं आएगा, क्योंकि मैं वापस रिपीट कर रहा हूँ, क्रेडिट नहीं है, कैश है, मतलब नगद। मैं सामान खरीदा, लगे हाथ पैसा दे दिया, इसलिए पार्टी का नाम नहीं आएगा। तो अपने को की पॉइंट मिल गया। की पॉइंट मिलने के बाद अब इसका हम क्या खोजेंगे, नेचर। अब मेरे को बताओ नेचर। अब आप लोगों को तो याद हो गया होगा बच्चों, नॉमिनल नेचर है, पर्सनल नेचर है कि रियल नेचर है। परचेस क्या है, सामान खरीद रहे हैं तो मेरा क्या है, खर्चा, मेरे पॉकेट से क्या है, एक्सपेंस है ना। अगर अभी भी आप लोग को याद नहीं हो रहा है तो गोल्डन रूल्स को सामने रखिएगा, तब आपको और भी क्लियरिटी आएगा। ये देखो क्या बोलता है यहाँ पे,
नॉमिनल अकाउंट क्या बताता है? और एक्सपेंस। अब हाँ सर परचेस किए है ना, तो मेरे पॉकेट से पैसा गया है, एक्सपेंस है। अब उसके अंदर ये डायरेक्ट एक्सपेंस इनडायरेक्ट एक्सपेंस मत देखिएगा, क्योंकि ये हम बाद में बताएंगे। अभी आपको बस समझना एक्सपेंस किसको बोला गया? परचेस को। क्यों? क्योंकि ये नॉमिनल है, खर्चा है। तो नेचर क्या हुआ इसका? पहले पहले आप बोले सर नॉमिनल नेचर है, लगे हाथ। इसका क्या होगा? एक्सपेंस है, मतलब डेबिट भी कर दिए, ठीक है। कैश क्या है बच्चों? कैश अभी मैंने आपको बताया, जिस चीज़ को हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, पैसा जा रहा है, तो रियल अकाउंट है। यहाँ क्या लिखा हुआ है? व्हाट गोज आउट, जो चीज जाएगा, ठीक है, जो चीज जाएगा उसको क्या करेंगे? क्रेडिट। तो नेचर मैंने पहले मैंने क्या किया? नेचर को पहचान लिया, पहचानने के बाद मैंने क्या कर दिया? क्रेडिट। अब आप बोले सर समझ में आ गया, अपना की पॉइंट भी मिल गया, अपना नेचर भी मिल गया, और अपना क्या है? एंट्री भी मिल गया। चले अब हम लोग गोल्डन रूल्स को साइड में रखते हैं, आंसर शीट लाते हैं, मतलब फॉर्मेट लेके आए। अब हम लोग यहाँ करेंगे पुट। पेन का कलर चेंज कर लेते हैं ताकि आप लोग को और भी दिखे। हम यहाँ लिखने क्या जा रहे हैं बच्चों? जैन 8, ठीक है। हम क्या लिखने जा रहे हैं? जैन 8। क्या था हमारा एंट्री? याद है एंट्री क्या था बच्चों? किसको डेबिट किए थे आप लोग? परचेस को डेबिट किए थे। और किसको क्रेडिट किए थे? कैश को क्रेडिट किए थे। तो पहले हम डेबिट का एंट्री करेंगे, फिर कैश का एंट्री करेंगे, ठीक है। चलिए करते हैं, आइए। हमने किया परचेस अकाउंट डियर टू कैश अकाउंट, ठीक है। अमाउंट क्या था बच्चों? अमाउंट देख लेते हैं। क्या अमाउंट था हमारा यहाँ पे? 10,000। जैन 8 10,000। चलो, तो डेबिट में कितना लिखेंगे हम लोग? 10,000। और क्रेडिट में भी कितना लिखेंगे? 10,000, ठीक है। नरेशन, बस सर अब हमें नरेशन समझ में आ गया है। नरेशन तो वही होता है जो क्वेश्चन होता है, उसी को देख के उतारना है। तो मैं नरेशन अब नहीं लिख रहा हूँ। आप लोग नरेशन तुम्हें, आप लोग एक्सपर्ट हो गए होंगे, स्मार्ट हैं आप लोग, तो नरेशन आप लोग यहाँ पे मैं इसे ब्लैंक करके छोड़ दे रहा हूँ, ठीक है। नरेशन आप लोग फिलअप कर लीजिएगा। आई बात समझ में? नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चले, आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बच्चों? मैं आप लोग को थोड़ा ये हटा रहा हूँ, छिपा रहा हूँ, क्योंकि आप लोग ऐसे क्या होता है ना, बाकी क्वेश्चन पे ध्यान देने रखते हैं आप लोग, बाकी एंट्री जो है उस पर ध्यान देते हैं आप लोग। जो मैं एंट्री समझा रहा हूँ उस पर बच्चे कम ध्यान देते हैं, बाकी एंट्री खोजने लगते, क्या मेरे काम का कोई एंट्री है तो मैं देखूंगा वीडियो, नहीं काम का एंट्री तो नहीं देखूंगा, ऐसा होने लगता है, ठीक है। तो ऐसा नहीं करना, हर एक एंट्री आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए बताइए, जैन 10 में क्या लिखा हुआ है? परचेज फर्नीचर फ्रॉम राम ऑन कैश। अब आप बोले सर अब यहाँ गुड्स के जगह पे नाम मेंशन कर दिया है, तो अब परचेज से कोई मतलब ही नहीं है, ठीक है। हिंदी मीनिंग बनाए हम, बने हिंदी क्या सोचेंगे कि फर्नीचर खरीदा, फर्नीचर मेरे पास आया तो फर्नीचर खरीदेंगे, तो उसके बदले में क्या जा रहा है? कैश जा रहा है। यहाँ क्रेडिट वर्ड यूज़ नहीं किया है, जिससे यहाँ पे क्रेडिट वर्ड यूज़ करता था, यहाँ नहीं यूज़ किए। क्यों? क्योंकि यहाँ पे लगे हाथ मैंने पैसा दे दिया। किसको दे दिया? दुकानदार को दे दिया। तो दुकानदार भी तो यहाँ से चला गया, दुकानदार से कोई मतलब ही नहीं है। तो अपना की पॉइंट भी मिल गया। क्या की पॉइंट मिला? फर्नीचर मिल गया, क्योंकि यहाँ गुड्स का नाम मेंशन किया था तो फर्नीचर मिल गया। और कैश लगे हाथ मैंने कैश भी दे दिया, तो मेरा कैश भी आ गया, क्या हो जाएगा? की पॉइंट हो गया। तो चलो इसको भी हम लोग क्या कर देते हैं? वर्किंग कर लेते हैं। वर्किंग कैसे करेंगे? आइए, ये देखो बच्चों, वर्किंग कर रहे हैं हम। जैन 10, ठीक है। जैन 10 क्या लिखा हुआ है यहाँ पे? क्या लिखा हुआ है की पॉइंट में? फर्नीचर लिखा हुआ है, और क्या लिखा हुआ है? कैश लिखा हुआ है, ठीक है। अब वैसा मेरे को तो की पॉइंट मिल गया। अब चलते हैं नेचर की ओर। सर नेचर में क्या आएगा? अब आप लोग को तो ये भी पता हो गया होगा, सर फर्नीचर है,
फर्नीचर तो हम छू भी सकते हैं, देख भी सकते हैं, हमारा एसेट है, तो रियल अकाउंट में जाएगा। कैश सर, कैश भी हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, वो भी हमारा क्या होगा, रियल अकाउंट में जाएगा। चलिए, अब आप लोगों को थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा होगा। देखिए, अब आप बोले सर दोनों ही रियल नेचर है, तो मैं इसको क्या कर दिया, रियल बना दिया, इसको क्या कर दिया, इसको भी रियल बना दिया। मैंने आपको बोला था कि कोई एक नेचर में दोनों आ सकते हैं, लेकिन दो डेबिट नहीं आएंगे, दो क्रेडिट नहीं आएंगे, लेकिन एक डेबिट एक क्रेडिट आ ही सकता है। आप सोच समझ के बताइए। फर्नीचर आपने क्या किया था, परचेस किया था, मतलब फर्नीचर आपके पास आ रहा है, तो रियल क्या बोलता है, व्हाट कम्स इन, जो आपके पास आएगा उसको क्या करोगे, डेबिट। कैश, फर्नीचर खरीदे तो कैश जा रहा है, रियल क्या बोलता है, व्हाट गोज आउट, जो आपके पास से जा रहा है उसको क्या करोगे, क्रेडिट। ठीक है, एक बार गोल्डन रूल्स देख लेते हैं। अगर आपको कोई डाउट हो रहा है तो गोल्डन रूल्स देखो बच्चों। गोल्डन रूल्स क्या बोलता है अपना, ये देखो आपके सामने में रख रहा हूं दोनों। बोलिए क्या बोला गोल्डन रूल्स। रियल क्या बोलता है, व्हाट कम्स इन, जो मेरे पास आए वो रियल है, व्हाट गोज आउट, जो हमारे पास से जाए। तो एक डेबिट एक क्रेडिट, और दोनों ही रियल है। क्यों दोनों रियल है, कि दोनों ही हमारा क्या है, देख सकते हैं, छू सकते हैं, एसेट है, तो हमारा क्या है, दोनों ही रियल हो ही सकता है। लेकिन मैंने आपको बोला दोनों डेबिट डेबिट नहीं हो सकता, दोनों क्रेडिट क्रेडिट नहीं हो सकता है। ठीक है, तो एक डेबिट एक क्रेडिट। चलिए अब एंट्री पास करें इसको हम लोग। आइए एंट्री पास करते हैं हम लोग। देखो बच्चों, आपके पास एंट्री है, इस पे ध्यान दीजिएगा। जैन 10, फर्नीचर को मैंने क्या कर दिया, फर्नीचर को मैंने डेबिट किया। टू, किसको क्रेडिट किया मैंने, कैश को, कैश अकाउंट को मैंने क्रेडिट कर दिया। अमाउंट क्या होगा बच्चों, अमाउंट क्वेश्चन पेपर में कितना दिया हुआ है, देख लेते हैं, 2 लाख रुपया। ठीक है, कितना दिया हुआ है, 2 लाख रुपया। चलो यहाँ पुट कर देते हैं, डेबिट का पैसा डेबिट में और क्रेडिट का पैसा क्रेडिट में। ठीक है, यहाँ पे बच्चे जो मिस्टेक करते हैं वो मैंने आपको समझा दिया, वैसा मिस्टेक मत करिएगा। जो बच्चे अभी नए हैं, जो न्यू ज्वाइनिंग किए हैं, वो मेरा लास्ट वीडियो देख लें, उसमें मैंने सारा चीज़ समझाया बेसिक। इसके बाद ये वीडियो देखेंगे तो और भी समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चों, हाँ अभी आप लोग सोचेंगे कि सर और भी क्वेश्चन सामने दिख रहा है, चलिए उस क्वेश्चन को हम छिपा देते हैं, क्योंकि आप लोग का ध्यान बाकी क्वेश्चन पे रहता है। आइए हम जो क्वेश्चन बना रहे हैं उसी क्वेश्चन पे ध्यान देंगे। देखो बच्चों, परचेज से रिलेटेड जितना भी एंट्री था, चाहे वो कैश हो, चाहे वो क्रेडिट हो, चाहे वो गुड्स हो, चाहे गुड्स का नाम हो, ये सारा एंट्री मैंने कर दिया। बुक्स में आपके या फिर एग्जाम के पेपर में जितना ये 4 परचेज जो मैं दिखा रहा हूँ, इससे बाहर परचेज नहीं देगा। क्यों, क्योंकि परचेज का यही एंट्री है। एक एंट्री नया देगा वो डिस्काउंट लेके देगा, तो डिस्काउंट का एंट्री हम लोग करेंगे। लेकिन अभी जो बेसिक है ये परचेज से ही 4 एंट्री है। चाहे तो कैश में खरीदेगा, चाहे तो उधार में खरीदेगा। उधार में खरीदेगा तो वो भी 2 टाइप में, चाहे गुड्स खरीदेगा, चाहे गुड्स का नाम देगा। तो ये आप लोग को अच्छे से याद रखना होगा। ठीक है, तो जिस तरह से हम लोगों ने परचेज का एंट्री किया है 4, चाहे कैश हो या फिर क्रेडिट हो, उसी तरह से अब हम लोग सेल का भी एंट्री करेंगे। भैया आप लोग कितना सामान खरीदेंगे, सामान बेचना भी तो पड़ेगा। ठीक है, तो मैं अब सामान बेच रहा हूँ, क्योंकि मेरा तो बिजनेस है, सामान खरीदा, रॉ मटेरियल बनाया, अब उसको बेचना भी है। चलो अब बेचते हैं हम लोग। हमेशा बुक आपका है, अब अपने हिसाब से पढ़ोगे, आप बेचोगे। बिजनेस आपका है, तो बिजनेस में जो जो सामान लगेगा आपने खरीद लिया। खरीदने के बाद अब उसको फिनिश गुड्स में तैयार करोगे, उसके बाद क्या करोगे, सेल तो करना पड़ेगा ना। तो आइए अब हम लोग सेल करते हैं। ठीक है, चलो देखें, बताना चाहिए क्या लिखा हो डियर्स। जैन 12,
सोल्ड, सोल्ड मतलब हो गया सेल करना, बेचना, ठीक है। गुड्स टू राम ऑन क्रेडिट। देखो मैं एक ही नाम लिया हूँ ताकि आप लोग को समझ में आ जाए, और भी नाम लिख सकता था, राम की जगह श्याम लिख सकता था, मोहन, विकास, विक्रम, बहुत कुछ लिखता था, लेकिन आपको एक ही नाम लेकर समझा रहा हूँ, तो ये मत समझे एग्जाम में क्या एक ही नाम लेके आएगा, नहीं, एग्जाम में डिफरेंट डिफरेंट नाम आ सकता है, ठीक है। तो इससे आप लोग घबराना नहीं है, नाम से लेकर नहीं घबराना, आपको बस एंट्री को समझना है, ओके। आइए क्या लिखा हुआ है, सोल्ड गुड्स टू राम ऑन क्रेडिट। अब आप उधार में सामान बेच रहे हो, ये अब आप बेच रहे थे, अभी आप खरीद रहा था, जब मैं खरीद रहा था तो सप्लायर से खरीदा, सप्लायर मतलब दुकानदार से खरीदा, अब मैं जब बेचूंगा तो आप खुद सोचो, कॉमन सेंस लगाओ, बिजनेस आपका है, आप किसको बेचोगे, आप किसको बेचोगे भैया, आप तो कस्टमर को बेचोगे ना, कस्टमर, सप्लाई, इसको क्या बोलते हैं, कंज्यूमर, रिटेलर, होलसेलर, ये सबको तो बेचना पड़ेगा ना, ताकि वो हमारा गुड्स को बेच के इनकम आएगा। तो अब हम लोग क्या करने जा रहे हैं, सेल करेंगे, जो सब सेल करेंगे तो किसको सेल करेंगे, डेटर को, कस्टमर को, ठीक है। खरीदेंगे तो क्रेडिटर से, मतलब सन्डी क्रेडिटर से, दुकानदार, सप्लायर से, लेकिन जब बेचेंगे तो सन्डी डेटर को बेचेंगे, कस्टमर को बेचेंगे, ठीक है। और देखते हैं डियर, तो यहाँ पे क्या किया मैं, सोल्ड, सोल्ड गुड्स टू राम ऑन क्रेडिट, मैंने गुड्स को बेचा है, किसको, राम को बेचा है। जब राम को बेचेंगे हम, जब राम को बेचेंगे हम, उधार में माल बेचे, उधार में क्या है, गुड्स को बोलते हैं माल, मतलब गुड्स सामान होता है, गंदा वर्ड यूज हम नहीं आना चाहिए दिमाग में, गुड्स सामान बेच रहे हैं, ठीक है, क्रेडिट में बेच रहे हैं। तो मैं बच्चे एक बात बताओ, वर्किंग कैसे करें, सर इसमें की पॉइंट तो बता दीजिए, की पॉइंट क्या है। चलो देखो हिंदी बनाओ, सामान गुड्स को सोल्ड किया राम को, ठीक है, उधार में बेचे, लेकिन बाद में इस कस्टमर से पैसा पाना है मुझे, अभी तक जो परचेस करते तो सप्लायर को पैसा देना था, अब आप जब सेल करने जा रहे हो तो भैया आप खुद कॉमन सेंस लगाओ ना, आप कोई चीज़ बेचोगे तो पैसा पाओगे कि पैसा उल्टा दोगे, मतलब सामान भी दोगे और पैसा भी दोगे, ऐसा थोड़ी ना होता है। सामान बेचे हैं तो उसके बदले में पैसा तो मिलेगा, पैसा तो पाएंगे हम। तो यहाँ पर देखिए सामान बेच रहे हैं किसको, राम को, तो राम को किस में बेचे, उधार में माल बेचे हैं, तो उधार में अगर बेचेंगे तो अभी नहीं देगा पैसा, लेकिन फ्यूचर में टाइम दे देंगे कि आप 10 दिन बाद या 15 दिन बाद, हम लोगों में क्या होता है, एक बातचीत हो जाता है ना कस्टमर में और जो हो इसमें दुकानदार, सॉरी हाँ, हम बिजनेस वाले क्या करते हैं, कस्टमर के साथ में डील कर लेते हैं कि हम आपको सामान तो बेच रहे हैं, लेकिन आप कितना दिन में पेमेंट करोगे, तो वो बता देता है ना कि 30 दिन में करेंगे, 15 दिन में करेंगे, तो उस हिसाब से हम लोग नोट कर लेते हैं। तो 15 दिन और 30 दिन जब आ जाता है तो हम लोग उसको क्या करते हैं, नॉक करते रहते हैं, भैया अब आप पेमेंट कर दीजिए वरना हम आगे का सप्लाई नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो राम को हम सामान बेच रहे हैं, उधार में माल बेचे हैं, तो उधार तो कुछ नहीं होता, उधार तो जैसे एक मीनिंग है, तो इसका मतलब कुछ नहीं, ये एंट्री गया, ओके। सोल्ड, सोल्ड क्या लिखेंगे, सेल, लेकिन सेल के साथ क्या दिया हुआ है, गुड्स, तो गुड्स कुछ नहीं होता है, तो गुड्स तो हमारा मेंशन ही नहीं किया है, क्या होगा। तो आइए हम लोग इसको क्या कर देंगे, सेल गुड्स को भी काट देंगे, टू भी काट देंगे, टू मतलब राम को दे रहे हैं, ठीक है। तो बचा कौन सा की पॉइंट, सोल्ड और राम। याद रखिएगा बच्चों, सोल्ड तो सेल कर चुके हैं, लेकिन सोल्ड हम लोग एंट्री में नहीं लिखते हैं, हम लोग लिखते हैं सोल्ड को सेल लिखते हैं, ठीक है। आइए की पॉइंट जेन 12, तो हम लोग क्या लिखें, एक लिखें सेल, सेल लिखते हैं हम लोग, ठीक है, सेल लिखो, सेल्स लिखो, आई बात समझ में, सेल्स, ओके, किसको, राम को। अब हम लोग क्या खोजेंगे, नेचर, मेरे को सोच समझ के बताना बच्चों, रट्टा नहीं मारना। सेल किए हो तो आपका इनकम हो रहा है, खर्चा हो रहा है, कि कोई नाम है, कि एसेट है, क्या है ये बताओ। अब बोले सर जब हम कोई सेल करते हैं तो हमारा इनकम होता है ना, पैसा तो आ रहा है मेरे पास, हमको ये फीलिंग होता है कि आज इतना कम इनकम कर चुके हैं, इतना कम मेरे पास पैसा आया। जब आप परचेस करते थे तो आपके पॉकेट से पैसा जाता था,
जब आप सेल करोगे तो आपके पॉकेट में पैसा आएगा। तो अब आपको दिमाग में क्लिक करना हो, कौन सा नेचर होगा? सर सेल कर रहे हैं, इनकम है, इनकम है। तो मेरे बच्चों देखो गोल्डन रूल्स, नेचर में आ जाओ। क्या लिखा हुआ है? ऑल इनकम, जो भी हमारा इनकम होगा, जो भी हमारा गेन होगा, कौन सा नेचर दिखाता है वो? नॉमिनल नेचर है। कौन सा नेचर है? नॉमिनल नेचर है। तो सेल हमारा कौन सा हो गया है? क्रेडिट हो गया, इनकम है। तो चलो इसको मैंने बना दिया नॉमिनल, नॉमिनल है, और इसका लगे हाथ क्या होगा? ये क्रेडिट होगा। क्यों? क्योंकि मेरा इनकम है। अभी मैंने बोला इनकम क्रेडिट दिखाता है। और राम क्या हुआ बच्चों? राम क्या होगा? बस सर कोई भी नाम पर्सनल ही तो होता है। तो मेरे को सोच समझ के बताओ, मैंने किसको सामान बेचा? राम को बेचा। तो राम अगर पर्सनल है मेरे बच्चों, अगर ये पर्सनल है तो बताओ जरा क्या होगा? बहुत से बच्चे बोलेंगे सर एक तो क्रेडिट हो गया, दूसरा डेबिट है। डेबिट क्यों? रीजन बताना पड़ेगा। डेबिट क्यों किए राम को पर्सनल? तो आप देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, किसको बेच रहे हैं? राम को। तो डेबिट द रिसीवर और क्रेडिट द गिवर। तो गिवर कौन था भैया? गिवर तो यहाँ पे है ही नहीं, गिवर तो नहीं है। राम रिसीव कर रहा, हम सेल करेंगे सामान को। अच्छी तरह समझना, जब कोई सामान आप बेचते हो तो सामने वाला पार्टी क्या करता है? रिसीव करता है ना, पाता है ना। तो डेबिट कौन बनेगा? रिसीवर है। तो डेबिट को हम रिसीवर बनाएंगे। और हमारे जो सेल किए हैं बच्चों, सेल हमारा क्या है? इनकम है। सेल हमारा क्या है? इनकम है। और इनकम हमारा क्या दिखाता है? क्रेडिट दिखाता है। मतलब राम से हमको पैसा मिलेगा, हमारा क्या होगा? इनकम होगा। तो इसको डेबिट करेंगे हम। राम को अपने खाते में डेबिट क्यों बना रहे हैं? कि उससे हमको पैसा पाना है, इससे हमको पैसा पाना है। ठीक है, चलो अब हम लोग क्या कर देंगे? पोस्टिंग कर देते हैं, फटाफट पोस्टिंग करते हैं हम लोग। अब आप लोग नरेशन लिखना समझ गए हैं, इसको अंडरलाइन कर देते हैं। हम लोग क्या करेंगे? पोस्टिंग करेंगे। जैन 12 डेबिट किसको बनाएंगे बच्चों? डेबिट किसको बनाएंगे? राम को। राम से पैसा पाना है तो लिख दिए हम लोग राम अकाउंट डेबिट टू, क्या लिखेंगे? सेल अकाउंट। ठीक है, टू सेल अकाउंट। कितना अमाउंट है? अमाउंट चेक करो मेरे बच्चों, अमाउंट कितना दिया हुआ है? 10,000। तो अभी हम यहाँ पर क्या लिखेंगे? 10,000। ठीक है, नरेशन आप लोग समझ गए, उतार लो ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों बोल रहे हैं। अब आप लोग ये भी याद रखना थोड़ा, जब आप परचेस करते हो सन्डी क्रेडिटर का नाम लेते हो, क्योंकि सप्लायर सन्डी क्रेडिटर होता है। जब कोई सामान आप सेल करोगे ना, जब कोई सामान आप सेल करोगे तो किसको सेल करोगे? डेटर को करोगे, कस्टमर करोगे। तो इसका दूसरा नाम क्या बोल सकते हैं हम लोग? अभी हम लिख रहे हैं लेकिन आपको एग्जाम में लिखना नहीं है। इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं? सन्ड्री डेप्टर्स। क्या बोल सकते हैं बच्चों? सन्ड्री डेप्टर्स। ठीक है, एग्जाम में मेंशन नहीं करना। एग्जाम में बस आपको अगर नाम दिया हुआ तो नाम लिखना, अगर नाम मेंशन नहीं किया तब सन्ड्री डेप्टर लिख देना। ठीक है, और जो बच्चे इतना भी अगर नहीं समझ पा रहे हैं, तो मैंने आपको लास्ट क्लास बोला था परचेज के साथ में क्या आता है? क्रेडिटर आते हैं। क्रेडिटर नीचे होता है, परचेस ऊपर होता है। उल्टा सोच लो, डेटर ऊपर होगा और डेटा के साथ क्या आएगा? सेल्स आएगा। सेल हमेशा याद रखना है, किस सेल किसको करेंगे? डेटा को तो करेंगे ना। तो सेल नीचे, डेटा ऊपर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बच्चों? आइए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है? सोल्ड गोज टू राम ऑन कैश। अब कैश में आया सर, कैश में आ गया मतलब हम सामान बेचें और लगे हाथ मेरे को क्या मिल गया? पैसा मिल गया। अपना तो बल्ले बल्ले हो गया। अब सामान बेच के तुरंत पैसा मिल गया, मतलब अब आप लोग स्मार्ट हो गए हैं। बस सर पहली बात तो गुड्स का नाम दिया नहीं है तो गुड्स को हटा दो। कैश है तो कैश है तो पार्टी से हमको मतलब ही नहीं है। क्यों? लगे हाथ हमको पैसा मिल गया तो पार्टी का तो रिकॉर्ड करना ही नहीं है। रिकॉर्ड कब करेंगे? जब क्रेडिट होता है। तो पार्टी को भी हटा दो। तो हमारे पास की पॉइंट क्या मिला? सेल और कैश। सेल और कैश, ये दो की पॉइंट मिल गया। ठीक है, चलिए अब हम लोग आगे
तो की पॉइंट जब मिल गया तो एंट्री कर लेते हैं फटाफट। बताइए, वर्किंग कर रहा हूँ, ठीक है। की पॉइंट मिल गया, यहाँ लिखेंगे जैन 15, पहला क्या लिखेंगे, सेल, ठीक है, सेल्स, और दूसरा क्या लिखेंगे, कैश। अब नेचर बताओ, फटाफट नेचर बताओ। सर सेल तो हमारा इनकम है, हमारा तो नॉमिनल में जाएगा, ये इसको नॉमिनल में डाल दिए, ठीक है। और कैश, कैश हमारा रियल है तो ये हमारा रियल में चला जाएगा। अब इसका क्या बोलोगे, एंट्री बताओ बच्चों। एंट्री क्या होगा, सेल हमारा अगर नॉमिनल है तो इनकम दिखा रहा है, इनकम बोले तो हमारा क्रेडिट। इनकम क्या होता है बच्चों, क्रेडिट होता है। जो बच्चे अभी भी नहीं समझ पा रहे हैं उनके मैं एक ही बात बोलूँगा, लास्ट 2 वीडियो देखिएगा, गोल्डन रूल्स को समझिएगा, इसके बाद आपको क्रेडिट मिल जाएगा, ठीक है। क्या दिखाता है, इनकम, इनकम क्या दिखाता है, क्रेडिट दिखाता है, तो सेल तो हमारा क्या बना गया, क्रेडिट। और कैश, अब आप बताओ, पैसा आ रहा ना, सामान गया पैसा आया, तो कैश, कैश हमारा क्या बच्चा, रियल है। रियल में क्या दिखाता है, व्हाट कम्स इन, व्हाट कम्स इन क्या आता है, डेबिट होता है, ठीक है। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, DR, ठीक है। चलो इसका एंट्री पास करते हैं हम लोग यहाँ पे एंट्री पास कर लेते हैं, देख देख के एंट्री पास करते हैं। क्या लिखेंगे, जैन 15, एंट्री देखो। डेबिट किसको बनाएंगे, कैश, क्यों पैसा आ रहा है, पार्टी का नाम नहीं होगा, क्यों पार्टी को तुम कैश दे दिए ना, टू सेल अकाउंट, ठीक है। आई बात समझ में। अब आप लोग स्मार्ट हो गए हैं। चलिए अमाउंट कितना है, अमाउंट देख लेते हैं बच्चों। अमाउंट कितना दिया हुआ है, 20,000, ये हो गया 20,000, ओके। आगे एंट्री क्या है, आगे एंट्री देख लेते हैं। नेक्स्ट एंट्री क्या है बच्चों, ये देखो, सोल्ड गुड्स ऑन कैश। सिंपल में ऐसे भी तो लिख सकता है ना। अब देखो यहाँ पार्टी का नाम नहीं दिया हुआ है तो बस पार्टी का नाम दरकार, जरूरत क्या है, पार्टी का नाम जरूरत क्यों है सर, क्योंकि यहाँ कैश में हो गया। जब पार्टी का नाम होगा, अगर बगल में कैश दिया हुआ है तो भी पार्टी का नाम का हमको कोई ज़रूरत नहीं है सर। और यहाँ पे देखो सेम ही क्वेश्चन है, दोनों सेम है, 15-20 सेम है। एग्जाम में बच्चे कंफ्यूज होते हैं, बोलते हैं सर यहाँ पर आप पार्टी लिखे थे, वहाँ पे कोई नाम दिया हुआ था और कैश था, उसका एंट्री कैसे करें। और यहाँ पे देखिए कोई पार्टी नहीं है। तो मैं बच्चों एक बात बता देता हूँ, दोनों सेम एंट्री है, बस आपको एग्जाम में कंफ्यूज कर रहा है, क्यों, क्योंकि आपका कंसेप्ट क्लियर नहीं हो रहा है। हम क्या बोले हैं, जब कैश में कोई चीज़ मेरे को कैश मिल रहा है और सामान जा रहा, तो हमको ऐसे भी पार्टी से कोई लेना देना है ही नहीं। यहाँ भी देखो, सोल्ड गुड्स ऑन कैश, सिंपल, सामान को मैंने बेचा, पैसा आया, तो सेम एंट्री होगा। इसी तरह सेम एंट्री हम लोग करेंगे, कैश अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल अकाउंट, सेम एंट्री। नेचर आप लोग समझ गए, पैसा आ रहा है और सामान जा रहा है, तो जा रहा है इसके इनकम दिखा रहा है, सेल कर रहे हैं हम लोग, सेम एंट्री है। कर लोगे आप लोग, कुछ कुछ आपको होमवर्क दूंगा, उसको आप लोग को करना है खुद से, ठीक है। चलिए अब हम लोग ये एंट्री आप लोग बना लेना। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट एंट्री। तो ये आपके ये होमवर्क मैं लिख दे रहा हूँ, यहीं पे लिख दे रहा हूँ मैं, ये होमवर्क में है, इसको समझ के बनाना है होम, ठीक है। नेक्स्ट एंट्री क्या बच्चों, पेड सैलरी। अब देखो पेड कर रहे हैं, पेड का मतलब होता है पेमेंट करना, देना। अब खुद बताओ, आपका बिजनेस है, ये आप ही का बिजनेस है ना, ये आप ही का तो बिजनेस है ना। तो आप बिजनेस में अब आप अकाउंटेंट को तो रखोगे ना, तो अकाउंट को जो रखेंगे तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, सैलरी तो देना पड़ेगा ना उसको। तो सैलरी हमारी क्या है, हमारी तो खर्चा है, लेकिन सामने जो सैलरी पा रहा है उसके तो इनकम हो जाएगा। तो मैनेजर को रखें, तो मैनेजर को जो हायर करेंगे तो उसको सैलरी तो देना पड़ेगा ना। अब मेरे को बताओ की पॉइंट क्या है, सर यहाँ तो मैनेजर को सैलरी दिया जा रहा है, तो सैलरी किसके रूप में जा रहा है, मैनेजर बोल कुछ अकाउंट नहीं होता बच्चों, मैनेजर बोल कुछ नहीं होता। तो फिर हम की पॉइंट खोजते हैं, मैनेजर तो अब हमें थोड़ी पता मैनेजर कौन है, राम है, श्याम है, जोदू है, बोधू है, हमें क्या पता, राम श्याम हमें नहीं पता कौन है मैनेजर। तो मैनेजर जब नाम मेंशन नहीं किया है तो ठीक है, मैनेजर पर कुछ नहीं होता, मैनेजर बस एक आपको डायरेक्शन दिखा रहा है कि पैसा दिया जा रहा है मैनेजर को, ठीक है। तो इसको हम मान के चलेंगे मेरा पैसा जा रहा है भैया, तो हम यहाँ पे क्या लिख लेंगे, मैनेजर के जगह पे लिख लेंगे कैश, कैसे तो जा रहा है ना। सैलरी किसके रूप में जाएगा, कैश के रूप में जाएगा। पेड कर रहे हैं, पेड मतलब पेमेंट कर रहे हैं, तो पेड पर कुछ एंट्री नहीं होता है, टू पर कोई एंट्री नहीं होता है, टू मतलब पैसा जा रहा है। अब हमें बताओ की पॉइंट क्या मिला बच्चों, सैलरी मिल गया और क्या मिल गया, कैश।
आप हमेशा ये बुक अपने अपने तरफ से सोचोगे तभी समझ में आएगा। अब आपका बिजनेस है, जैसे बिजनेस मेरा ही है, हम आपको लास्ट क्लास बोले थे बिजनेस मेरा है, तो बताओ आई पेड सैलरी, आई मतलब मैं तो अपना सैलरी पेड कर रहा हूँ, किसको, मैनेजर को, तो सैलरी पेड कर रहा हूँ। आ जाओ इसका की पॉइंट देखते हैं हम लोग, की पॉइंट में क्या क्या लिखेंगे, चलो की पॉइंट देखते हैं। आप बोले सर की पॉइंट हमारा होगा 22 नंबर, देखो एक हो जाएगा सैलरी और एक हो जाएगा हमारा कैश। अब अपने को नेचर खोजना है, सर नेचर क्या होगा, मेरे बच्चों बताओ, बुक किसका है, आपका, सैलरी कौन दे रहा है, आप दे रहे हो, सामने वाले पार्टी को दे रहे हो, मतलब सामने वाले मैनेजर को दे रहे हो, तो जब सैलरी आपके पॉकेट से जाएगा या फिर आपके बैंक अकाउंट से जाएगा तो बताओ क्या होगा, सैलरी कौन सा होगा, सर सैलरी हमारे अकाउंट से जा रहा, मतलब मेरा खर्चा है ना, ये देखो बच्चों सैलरी हमारे, हमको तो दुख हो रहा ना, हमको तो फीलिंग आ रहा है, एक्सपेंस हो रहा, मेरा सैलरी क्या है, एक्सपेंस है, ठीक है, आई बात समझ में, क्लियरिटी मिला। एक मिनट, ये देखो बच्चों हम लोगों ने लास्ट क्लास जो पढ़ा था उसमें आपको समझाया भी था ना, ये देखो याद है कुछ, इनडायरेक्ट एक्सपेंस बोलते हैं सैलरी को, याद आया कुछ, बिजनेस से रिलेटेड उसको क्या बोलते हैं, सैलरी देते हैं हम लोग ना अपने मैनेजर को, याद आया, इनडायरेक्ट एक्सपेंस है ना, तो वही मैं आप समझा रहा हूँ, देखो इनडायरेक्ट एक्सपेंस है मेरा बच्चों, ये इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, ये सैलरी हमारा क्या है, इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, ठीक है, तो सैलरी हमारा खर्चा है, हमारे हमारे तरफ से जा रहा है, तो इसको हम क्या करेंगे, नॉमिनल, अब नॉमिनल है तो लगे हाथ हम क्या कर देंगे, डेबिट ही तो है, नॉमिनल हमारा पैसा हमारे हमारे अकाउंट से तो निकल रहा है ना, डेबिट हो रहा है, तो इसको कर दिया डेबिट, ठीक है, इसको क्या कर दिए, डेबिट, आई बात समझ में। और सैलरी किसके रूप में जा रहा है, कैश के रूप में जा रहा है, भैया आप समझो सैलरी बोले कुछ कुछ ऐसा होता नहीं है, सैलरी कोई नोट नहीं है कि आप छू सकते हो, सैलरी बस एक फीलिंग होता है, आपको खर्चा फील हो रहा है, इसे तो नॉमिनल बोले ना, लेकिन कैश क्या है, कैश आप देख रहे हो कि मेरे अकाउंट से पैसा जा रहा है, हम सामने वाले बंदे को दे रहे हैं, तो कैश क्या हमारा रियल है, तो कैश तो हमारा रियल हो जाएगा, और रियल में आपको पता है ना, रियल में वर्ड गोज आउट, जो भी हमारे यहाँ से जाता है उसको क्या कर देते हैं, क्रेडिट करते हैं, ठीक है, आई बात समझ में। अब इसका हम लोग पोस्टिंग करते हैं, पोस्टिंग कैसे करेंगे, देखो अब हमारा तो नोट भर चुका है पोस्टिंग करते करते, अब आप लोग को करना है, अब मैं यहाँ कर रहा हूँ, देखो ध्यान से देखो, पोस्टिंग करना मेरे को, देखिए किसको डेबिट बनाएंगे, किसको डेबिट बनाएंगे, खर्चे को, तो यहाँ लिखेंगे जैन 22 सैलरी अकाउंट डेबिट टू, क्या लिखेंगे, सैलरी किसके रूप में जा रहा है बच्चों, कैश के रूप में जा रहा है, ठीक है, आई बात समझ में, कितना अमाउंट है, कितना अमाउंट जा रहा है यहाँ पे, ये देखो 20,000, 20,000 पे मैनेजर को मैंने सैलरी दे दिया, दुख हो रहा ना, फीलिंग आ रहा ना, कौन सा फीलिंग आ रहा है, दुख वाला, आई बात समझ में। चलिए आगे और क्वेश्चन करें, आगे समझें, तो ये भी क्वेश्चन अपना कंप्लीट हो गया, ठीक है, आगे क्या लिखा बच्चों, फिर से सेम कहानी, पेड रेंट टू लैंड रोड इन कैश, लैंडलॉर्ड कौन होता है बच्चों, मान लो आज हम भाड़े के घर पे रह रहे हैं, मतलब हमारा घर है, हम रेंट पे कर रहे हैं, भाड़ा पे नहीं होता, रेंट पे कर रहे हैं, भाड़ा बोल कुछ होता नहीं है, गंदा वर्ड है, इसे यूज़ नहीं करते, रेंट दे रहे हैं, आज हम जिस घर में रहते हैं तो हमारा क्या हो, मकान मालिक को हम भाड़ा दे रहे हैं, रेंट दे रहे हैं, तो रेंट देंगे तो लैंडलॉर्ड मतलब हमारा लैंडलॉर्ड जो हमारा क्या बोलते हैं इसको, मालिक बोलते हैं, तो किसके रूप में दे रहे हैं, कैश के रूप में। अब आप सोच कर बताओ, आपका घर का जो रेंट भरते हो वो आपके लिए क्या है, क्या है आपके लिए, इनकम है, गेन है, एक्सपेंस है, कौन सा है, बस सर खर्चा है, क्योंकि हमारा घर का जो रेंट जा रहा है, पैसा जा रहा है,
इसका मतलब आपको फील हो रहा है ना कि हर महीने आपको रेंट देना पड़ता है, एक्सपेंस है ना हमारे लिए। तो पेड तो कुछ नहीं होता है, पेड मतलब पेमेंट करना। किसको दे रहे हो? लैंड लॉर्ड को, लेकिन कैश में दे रहे हैं। जब कैश वर्ड यूज़ किया हुआ तो लैंड लॉर्ड को कुछ नहीं होता। लैंड भाई कौन है हम नहीं जानते, कोई नाम तो नहीं दिया हुआ है। जैसे यहाँ मैनेजर का नाम नहीं दिया गया था, तो लैंडलॉर्ड का नाम तो नहीं दिया हुआ है। तो नाम नहीं दिया हुआ तो कैश तो दिया हुआ ना, तो कैश से मतलब रखेंगे। तो अपना की पॉइंट क्या निकला? कैश और रेंट। ठीक है, ऊपर वाला की पॉइंट क्या निकला था? सैलरी और कैश। आई बात समझ में? तो इसका भी एंट्री सेम होगा, कर लोगे। रेंट को क्या करना पड़ेगा? सर रेंट हमारा क्या है? नॉमिनल नेचर है, याद करो बच्चों, नॉमिनल एक्सपेंस है ना। तो रेंट हमारा क्या हो जाएगा? डेबिट। और उसके बदले में क्या जा रहा है? रियल अकाउंट कैश जा रहा है, क्रेडिट। याद आया कुछ? तो इसका हम की पॉइंट लिखें। की पॉइंट कैसे लिख सकेंगे? ये देखो की पॉइंट देखो इसका। की पॉइंट क्या होगा बच्चों? जैन 25। पहला तो हो गया रेंट, दूसरा हो गया कैश। तो रेंट कौन सा नेचर है? सर रेंट हमारा नॉमिनल है, क्यों? खर्चा है। और कैश हमारा रियर है। कैश तो आपको याद हो गया वो रियर ये। अभी हमारा खर्चा है, तो खर्चा हम और एक्सपेंस क्या दिखाता है? डेबिट दिखाता है। और हमारा वो जो एक्सपेंस हो रहा है किसके रूप में हो रहा है? कैश के रूप में हो रहा है। तो कैश हमारा क्रेडिट कर दिए। तो इसका गारंटी आप लोग पास कर लोगे। क्या करोगे? रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश। आइए हम कर देते हैं। लेकिन अब हमारा जैसे फॉर्मेट तो फिल हो गया बच्चों, तो अब हम नॉर्मल करेंगे। नॉर्मल ही फॉर्मेट में बना रहे हैं। ये देखो आप लोग को ये फॉर्मेट टान देते हैं लगे हाथ, नहीं तो आप बच्चे बोलोगे कि सर तो आप ऐसे बता दे रहे हैं बिना फॉर्मेट का। चलिए आपकी हम फॉर्मेट रेडी कर दिए हैं, लेकिन नॉर्मल फॉर्मेट है, मतलब हाथ से मैं फटाफट टान लिया आपको बस जस्ट समझाने के लिए। आई बात समझ में? लेजर फ्री भी देखो ऐसे लेजर फ्री छोटा सा ही आपको टानना पड़ेगा। ओके, मैंने यहाँ क्या लिख दिया? D/M मतलब डेट और मंथ हो गया। मैंने यहाँ क्या लिख दिया? पर्टिकुलर्स। ठीक है, यहाँ L/F कर दिया, मतलब क्या हो गया? लेजर फोलियो। यहाँ क्या लिख दिया? डेबिट रुपीज़। यहाँ क्या लिख दिया? क्रेडिट रुपीज़। ठीक है, अब एक बात मैं समझाना चाहता हूँ, आपके साथ भी ऐसा हो सकता है, एग्जाम में भी ऐसा ज़्यादातर होता है। मान लो ये आपका टोटल हो गया, आपका पेज ख़त्म हो गया। ठीक है, आपका ये पेज लास्ट में क्या हो गया? आके ख़त्म हो गया, और एंट्री बाकी है। जैसे अभी मेरा एंट्री बाकी है ना, पेज ख़त्म हो गया। तो आप क्या करोगे बच्चों? जब आप देखोगे ना कि एंट्री मेरा पेंडिंग है, तो जैसे मैंने यहाँ पे क्या किया, जगह नहीं छोड़ा, आपको यहाँ जगह छोड़ना, मतलब ये एंट्री, ये जो एंट्री, इसको दो फिंगर से आप 2 फिंगर नाप लेना, इसको छोड़ देना। यहाँ ये एंट्री नेक्स्ट पेज में करेंगे, तो यहाँ तक जो भी हम किए ना, इसको ऐसे टोटल कर लीजिएगा। टोटल मतलब टोटल डेबिट कितना हो रहा है, टोटल क्रेडिट कितना हो रहा है, जोड़ लीजिएगा। और यहाँ लिखिएगा, जैसे इसका नरेशन में लिख दिया, इसको ऐसे अंडरलाइन कर दिया। ठीक है बच्चों, मैं इसको टोटल करके यहाँ लिखूंगा TOTAL, टोटल, BALANC, बैलेंस, टोटल बैलेंस। इसको शॉर्ट में लिखेंगे ऐसे, देखो C/F। C/F का मतलब होता है कैरिड फॉरवर्ड। कैरिड फॉरवर्ड मतलब हम ये बैलेंस को आगे की ओर लेके जा रहे हैं। कैरिड फॉरवर्ड का मतलब क्या होता है? आगे की ओर, क्योंकि हमारी एंट्री तो पेंडिंग अभी, तो इसको टोटल जोड़ लेंगे। जोड़ के कितना आएगा देख लेते हैं। 8 3 यहाँ हो गया आपका कितना? 11 हो गया। और कितना हो गया? 15 और इधर हो गया हमारा 60। इसके बाद हो गया हमारा 2 लाख हो गया 260, और 260 के बाद हमारा कितना हो गया? 70। और इधर हमारा हो गया 90, और ये टोटल हो गया, मतलब हो गया 3,10,000। ठीक है, 3,10,000 है ना। तो यहाँ हम टोटल में क्या लिख लिए? 310। यहाँ क्या लिख लेंगे? 310। जोड़ लेना आप लोग भी, ये बात हो सकता है मिस्टेक होगा, अब आप लोग ये बात जोड़ लीजिएगा। लेकिन मेरा कहने का मतलब टोटल जोड़ कर यहाँ लिखना है, प्लस माइनस मत, प्लस करिएगा, माइनस मत करिएगा। इसको लिखोगे C/F। थोड़ा सा जूम करके आपको मैं दिखाना चाह रहा हूँ। C/F होता है, C/F का मतलब होता है कैरिड फॉरवर्ड। इसको मैं लिख दूंगा, मैं कैरिड फॉरवर्ड होता क्या है। अब इसको जब नेक्स्ट पेज में जाएंगे ना बच्चों, ये नेक्स्ट पेज हो गया, हमारा नेक्स्ट पेज हो गया। एग्जाम में भी आपको नेक्स्ट पेज मिलेगा, वहाँ पे नेक्स्ट पेज में जाओगे तो यहाँ क्या लिखोगे?
टोटल बैलेंस बी बाई एफ। बी बाई एफ का मतलब था बॉट फॉरवर्ड, बॉट का मतलब था पीछे से बैलेंस लाया गया है। तो लो इसको मैं लिख देता हूँ आप लोग के लिए, मैं लिख देता हूँ। देखो ऊपर स्टार मार के लिख रहा हूँ, ठीक है, ये ऊपर में मैंने स्टार मार के लिख रहा हूँ, समझना। बी बाई एफ का मतलब होता है बॉट फॉरवर्ड, बी आर ओ यू जी एच टी, ब्रॉड, एफ ओ आर डब्ल्यू ए आर डी, ब्रॉड फॉरवर्ड मतलब पीछे से लाना, मतलब बैक, बैक, ठीक है, पीछे से लाना। बैलेंस कहाँ से आ रहा है? पीछे से आ रहा है। और सी बाई एफ का मतलब भी मैं यहाँ स्टार मार्क के लिख रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा बच्चों। सी बाई एफ अगर आपको यहाँ अगर नहीं समझ में आ रहा है तो मैं नीचे लिख दूंगा, सी बाई एफ का मतलब मैं नीचे लिख दूंगा, ठीक है। यहाँ पे अभी मैं रुक जाता हूँ। तो बी बाई एफ का मतलब क्या हो गया? ब्रॉड फॉरवर्ड, पीछे से बैलेंस कितना आ रहा है। और देख लेते हैं कितना बैलेंस था बच्चों, 3,10,000, 3,10,000। ये कंटिन्यू करेंगे हम लोग आगे की ओर, 3,10,000 और 3,10,000, ठीक है। अब हमारा सारा कहानी यहाँ से शुरू होगा। अब आपको पीछे देखना भी नहीं है, क्यों? सारा बैलेंस तो मैंने यहाँ ले आया, तो अब हम यहाँ से एंट्री शुरू करते हैं, ठीक है। इसको भी पेंसिल से क्या कर देना, ऐसे अंडरलाइन कर देना यहाँ तक, बस यहाँ तक। चलो आगे क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन करते हैं हम लोग, आते हैं क्वेश्चन में। देखो, कमीशन रिसीव, क्या हुआ यहाँ पे? रिसीव्ड कमीशन बोर्ड या फिर कमीशन रिसीव, एक ही बात है। कमीशन क्या होता है बच्चों? सर हम बिजनेस चला रहे हैं, हो सकता है कमीशन में हम कमीशन कमाने के क्या होता है बहुत, और भी एक्स्ट्रा कुछ बेचें, एक्स्ट्रा सामान बेचें तो उसके ऊपर कमीशन कमा लिए। या फिर हो सकता है जो प्राइस पे हमको सेल करने को दिया गया उससे ज़्यादा मैं सेल कर दिया, तो मेरे एक्स्ट्रा हो गया, मेरा क्या हो गया? कमीशन बेस पे हो गया। आई बात समझ में? हम कमीशन जो देते हैं ना कि चाहिए आपको 10, अब ये मेरा सामान बेचवा दीजिए, आपको इसके ऊपर 5% कमीशन देंगे, आपको 10% कमीशन देंगे। तो कमीशन भी हमारा क्या है? रिसीव कर रहे हैं। रिसीव मतलब मेरे पास पैसा आ रहा है। कमीशन क्या है? किस रूप में आ रहा है? कैश के रूप में आ रहा है। तब जब कोई आगे पीछे कुछ से मेंशन किया हो तो हमेशा मान के चलना कैश है। कम जिस तरह सैलरी हमारा किसके रूप में जा रहा था? कैश के रूप में जा रहा था। तो कमीशन हमारा किसके रूप में आ रहा है? कैश के रूप में आ रहा है। तो ये रिसीव मतलब क्या होता है? पाना। पेड का मतलब क्या होता है? देना। तो रिसीव किए तो रिसीव कुछ नहीं होता, इसके बाद क्या लिख लीजिएगा? कैश, कैश रिसीव किए हम। और कमीशन, तो की पॉइंट क्या क्या मिल गया? कमीशन और कैश, ठीक है। चलो देखें, ये हो गया 27 तारीख के डेट में कमीशन हो गया, और क्या हो गया? कैश हो गया। मैं बच्चों सोच समझ के बताओ, आप रिसीव किए, पेड नहीं किए। पेड मतलब होता है पेमेंट, खर्चा। रिसीव मतलब होता है मेरा इनकम। तो हम कमीशन पाए हैं। ये देखो बच्चों, कमीशन मतलब इनकम है हमारा। तो ऑल इनकम क्या शो करता है? क्रेडिट। और इसका नेचर क्या शो करता है? नॉमिनल। तो नॉमिनल में हमारा इनकम क्या दिखा रहा है? क्रेडिट। तो कमीशन आया, ठीक है, कमीशन हम पाए, तो इसको हम क्या लिखेंगे? नॉमिनल, ठीक है। अलग याद क्या कर देंगे? क्रेडिट। उसी तरह से इसका बताओ बच्चों, कैश। सर रिसीव किए हैं, कमीशन पाए हैं, मतलब मेरे पास कैश आ रहा है। कैश तो हमारा रियल नेचर है। आई होप आप लोग को समझ में आ रहा हो, कैश हमारा रियल नेचर है। और कैश जब हमारा रियल नेचर होता है बच्चों, तो व्हाट कम्स इन, कमीशन क्या आ रहा है? कमीशन किसके रूप में आ रहा है? कैश के रूप में आ रहा है। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे? डेबिट। आई बात समझ में? अब इसका हम पोस्टिंग करते हैं। चलो पोस्टिंग कैसे करेंगे? अब आप यहाँ से करना, ध्यान से देखो। यहाँ पे बहुत सारे बच्चों को मैं बोल रहा हूँ, यहाँ पे आपको ठीक से देखना होगा, वरना यहाँ पर आपको गलती कर सकते हो। डेट, यहाँ डेट नहीं देना है, डेट अपना देना है 27 तारीख। किसको डेबिट बनाओगे? सर डेबिट तो हम एक ही को बनाएंगे ना, कैश को। और क्रेडिट किसको बनाएंगे? क्रेडिट कमीशन को, ठीक है। चलो हम यहाँ लिखते हैं, कैश अकाउंट डेबिट टू कमीशन, कमीशन अकाउंट। आई बात समझ में? कमीशन हमारा क्या है? इनकम है। और इनकम किसके रूप में आ रहा है? कैश के रूप में आ रहा है। ओके, कितना अमाउंट है बच्चों? ये हो गया 5
और ये हो गया 5000। नरेशन, अब सर नरेशन में हम लोग चैंपियन हो गए हैं। नरेशन आप लोग छोड़ दीजिए, आप छोड़ दीजिए सर, मैं कर लूँगा, मतलब आप लोग कर लोगे, मैं नरेशन छोड़ दिया, बस क्वेश्चन देख के तो उतारना है। आई बात समझ में? चलिए नेक्स्ट एंट्री, बस 2 एंट्री और है, और ये दोनों एंट्री बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, इसको ध्यान से समझना क्योंकि ये रियल लाइफ में बहुत काम आता है, बहुत काम आता है बच्चों। मैं वापस बोल रहा हूँ, इसको आप स्टार मान लेना, ये बहुत काम का एंट्री है बच्चों। ये बहुत कन्फ्यूजन करता है, जब आप कोई कंप्यूटर क्लास करोगे टेली ओली ना, वहाँ पे तो ये बहुत ही काम आता है। ऐसे हर एंट्री काम आता है, बट ये भी एंट्री बहुत इंपॉर्टेंट है। चलो देखते हैं, देखो बच्चों क्या लिखा हुआ है। अच्छा, अभी आप लोग का मन में क्वेश्चन आ गया सर नीचे वाला तो आप छिपाया ही नहीं है, चलो हटा दो तो नीचे वाला बच्चा। क्या लिखा हुआ है? विड्रॉ करना, विड्रॉ मतलब विड्रॉ कैश फॉर पर्सनल यूज। पर्सनल यूज का दूसरा नाम क्या है? प्राइवेट यूज। मतलब पर्सनल को क्या बोलते हैं? प्राइवेट भी बोलते हैं। पर्सनल मतलब मेरा अपना। मेरे बच्चों सोच समझ के बताना। विड्रॉ मतलब उठाना, पैसा निकालना। विड्रॉ का मतलब क्या होता है? पैसा निकालना। हम यहाँ लिख देते हैं विड्रॉ का, आप कभी भी एग्जाम में विड्रॉ लिखा रहेगा, लेकिन विड्रॉ की जगह पे ना हमेशा क्या यूज़ करोगे, मैं यही लिख देता हूँ। पर आप हिंदी समझे? हिंदी क्या है? विड्रॉ मतलब हो गया निकालना। क्या निकालना? कैश निकालना। किस लिए निकाल रहे हैं? पर्सनल यूज। मेरे को एक बात समझाओ, ये बिजनेस किसका है? ये बिजनेस किसका बना रहे हो? ये जो पूरा बिजनेस बना है किसका बिजनेस है? सर मेरा खुद का बिजनेस है। ओके, तो जब पैसा निकालोगे बिजनेस में से, ये बिजनेस में से ही जो पैसा निकाल रहा है ना, प्राइवेट यूज़ के कर रहे हैं, मतलब अपने पर्सनल, हो सकता है हमको कहीं फंक्शन में जाना है या पार्टी अटेंड करना है या फिर कहीं घूमने जाना है, मूवी देखने जाना है, तो ये पर्सनल यूज़ के बिजनेस से पैसा निकाल रहे हो। तो एक बात बताओ, बिजनेस बोलता है कि भैया हम अलग चीज़ है और आप अलग हो। मतलब बिजनेस कहने का मतलब कि आप जो बिजनेस जब करते हो तो टोटल साल के एंड में देखते हैं ना कितना हमारा इनकम हुआ, कितना लॉस हुआ। तो जब अभी आप पैसा निकालते जाओगे तो आप हिसाब किताब कैसे करोगे? तो आप बिजनेस है तो नोट करना पड़ेगा ना कि मैंने पैसा निकाला है 2000, लेकिन मेरे को वापस पैसा देना भी है बिजनेस को, तभी तो जाके इन फ्यूचर में जब इसका रिकॉर्डिंग होगा तो वहाँ दिखाना पड़ेगा कि मैंने ये पैसा निकाला था, अब इसको मैं पेमेंट कर रहा हूँ अपने बिजनेस को। ठीक है, तो विड्रॉ कुछ और नहीं है बच्चों। विड्रॉ को हम लोग बोलते हैं, विड्रॉ की जगह पर आप लोग यूज़ करना, हमेशा यूज़ करिएगा ड्राइंग। क्या यूज़ करोगे? DRAWING, ड्राइंग यूज़ करो। क्या यूज़ करना आप लोग को? ड्राइंग यूज़ करना। ड्राइंग मतलब होता है पैसा निकालना। ड्राइंग मतलब पेंटिंग वेंटिंग नहीं करना, यहाँ पर ड्राइंग मतलब पैसा निकालना होता है। ठीक है, तो ड्राइंग जब यूज़ करेंगे हम लोग तो इसको हम लोग बोलते हैं विड्रॉ किए। अब पर्सनल यूज़ किए करें तो पर्सनल यूज़ तो ठीक है, पर्सनल यूज़ आपको समझ में आ रहा होगा, अपने यूज़ करें तो इससे कोई मतलब नहीं है। पर्सनल और प्राइवेट एग्जाम में कोई एक ठो लिखा रहेगा, चाहे प्राइवेट लिखिएगा चाहे पर्सनल लिखिएगा, तो कंफ्यूज मत होइएगा। तो ये दोनों कोई एंट्री नहीं होता, बस जस्ट समझाया रहा है कि आप अपने यूज़ करो। तो हमारा की पॉइंट क्या मिल गया? एक कैश मिला, कैश दिख रहा है, एक ड्राइंग मिल गया। ठीक है, चलो इसका हम लोग की पॉइंट देखते हैं। की पॉइंट तो देख लिए, इसका हम लोग क्या करेंगे? रफ में एंट्री करते हैं। बताओ बच्चों, मैं यहाँ पे अपना हाथ दे दिया, लेकिन आपको दिखेगा नहीं। चलो, Jan 30 की पॉइंट क्या मिला? विड्रॉ के जगह पे क्या लिखोगे आप लोग? ड्राइंग। और क्या ड्रॉ किए हो? कैश। बस, बाकी काम खत्म। अब मैं बच्चों बताओ, ड्राइंग किस लिए किए हो? पर्सनल। क्वेश्चन में लिखा हुआ था पर्सनल, तो जब आपको मैंने बताया था ना ड्राइंग हमारा है, पर्सनल है, हम अपने लिए यूज़ कर रहे हैं, तो इसका मतलब हम अपने ऊपर खर्चा किए हैं, यूज़ कर रहे हैं। अभी आप लोग को मैंने समझाया था पर्सनल, पर्सनल में क्या आता है? ड्राइंग आता है। तो देखो यहाँ लिखा हुआ है विड्रॉ मनी फॉर ATM या फिर बैंक। पैसा तो उठाए ना भैया, पैसा तो उठा रहे हैं ना। तब मेरे को बताओ ड्राइंग क्या है? वहाँ वर्ड भी लिख दिया, क्वेश्चन पेपर आपको साफ साफ लिखा रहा है। देखो क्वेश्चन पेपर साफ साफ लिखा हुआ पर्सनल यूज, मतलब पर्सनल में दे जाएगा। तो बताओ ड्राइंग कौन सा नेचर हुआ? ड्राइंग हमारा पर्सनल नेचर है। ठीक है, और ड्राइंग हमारा क्या? पर्सनल, लेकिन ड्राइंग के रूप में क्या निकाल रहे हैं हम लोग? कैश। तो कैश तो भैया हमारा तो कैश रियल अकाउंट है, लेकिन कैश तो हमको बिजनेस से देना भी पड़ेगा ना। कैश तो हमको बिजनेस से देना पड़ेगा ना, तो वाट गोज आउट, बिजनेस से जाएगा भी तो पैसा। मतलब ड्राइंग से हम पैसा निकालेंगे तो पैसा तो दिया जाएगा भी ना बच्चों। देखो, तो इसको हम करेंगे, क्या करेंगे? इसको पर्सनल, और इसको क्या करेंगे? रियल।
अब मेरे को बताओ बच्चों, सर ड्राइंग है, पर्सनल है, मैं ड्राइंग के रूप में क्या आ रहा है, ड्राइंग के रूप में क्या आ रहा है, ड्राइंग पर कुछ आता नहीं है, ड्राइंग के रूप में कुछ ड्राइंग के रूप में आता है, ड्राइंग नहीं आता है। जैसे आप सैलरी के रूप में कैश आता है, कमीशन के रूप में कैश आता है, तो ड्राइंग के रूप में क्या आ रहा है, कैश। मतलब यहाँ क्या लिखोगे, डेबिट द रिसीवर। क्या रिसीव कर रहे हैं, ड्राइंग। लेकिन जब ड्राइंग रिसीव कर रहे हो तो बिजनेस का पैसा है ना, तो बिजनेस को वापस देना भी तो पड़ेगा ना, तो व्हाट गोज आउट, क्या जाएगा, क्रेडिट। यहाँ पे बहुत बच्चे तो कंफ्यूज हो रहे हैं, सर आप ये पैसा रिसीव भी कर रहे हैं फिर पैसा जा भी रहा है। हाँ, पैसा आ रहा है लेकिन ड्राइंग के रूप में आ रहा है, लेकिन वही ड्राइंग हमारा बिजनेस का है, तो बिजनेस में पैसा देना भी तो पड़ेगा ना, तो व्हाट गोज आउट। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, इसको डेबिट और इसको क्या कर देंगे, क्रेडिट। आई बात समझ में, क्लियर है। बहुत से और भी जितना भी बहुत से टीचर ऐसे भी बोलते हैं कि ड्राइंग हमारा एक खर्चा है, डेबिट इसको भी कर सकते हैं। हाँ, खर्चा है, बट क्या होता है ना, ड्राइंग हमेशा अपना पर्सनल के यूज़ कर रहे हैं तब तो हमारा पर्सनल आएगा, लेकिन अगर ड्राइंग किसी और चीज़ के यूज़ करते हैं तब तो हमारा खर्चा। लेकिन ज़्यादातर हम हमेशा मानते हैं कि हम मेरा पर्सनल है, अपने ये निकाल रहे हैं तो हम उसको पर्सनल में डालते हैं, नॉमिनल में नहीं डालते हम। ठीक है, ऐसे बहुत सारे टीचर बोलेंगे आपको ड्राइंग तो हमारा खर्चा है तो डेबिट होगा, ये नॉमिनल नेचर है। नॉमिनल नेचर भी है लेकिन पर्सनल भी है, क्योंकि पर्सनल वर्ड यूज़ किया गया है। तो इसका हम एंट्री कर दें, एंट्री क्या करेंगे, Jan 30 किसको डेबिट करेंगे बच्चों, ड्राइंग को हम लोग क्या कर दिए, डेबिट। 2 किसको क्रेडिट करेंगे, कैश को, क्यों कैश तो देना है ना, बिजनेस में जाएगा कैश। आई बात समझ में, कितना अमाउंट है, 2000 निकाला था और 2000 वापस देना है मुझे, तभी तो मेरा हिसाब किताब बैलेंस रहेगा ना, तो हम सारा बिजनेस से पैसा निकालते जाएंगे तो हमारे लास्ट के एंड में देखेंगे बिजनेस से कुछ बचा ही नहीं, हमारी कोई प्रॉफिट ही नहीं हो रहा, लॉस ही लॉस में चल रहा है। आई बात समझ में, तो आप कंसेप्ट क्लियर रखिए, ड्राइंग हमारा पर्सनल क्यों है, क्यों अपने ये हम निकाल रहे हैं, ये डेबिट करें, डेबिट मतलब था पैसा निकालना। ठीक है, डेबिट कर रहे हैं, और जब हम पैसा वापस बिजनेस में डालेंगे तो वापस क्रेडिट हो जाएगा, तो दोनों बैलेंस सेम हो जाता है, इसलिए उसको डेबिट और क्रेडिट को मिलाना पड़ता है। ठीक है, चलिए आज का लास्ट एंट्री ध्यान दीजिएगा, लास्ट एंट्री। अच्छा, नरेशन तो आप लोग कर लोगे, नरेशन तो आप लोग चैंपियन हो गए। ठीक है, लास्ट एंट्री देखिए, लास्ट एंट्री क्या बच्चों, विथड्रॉ कैश फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस। समझना बात को, इसके ऊपर वाला जो विथड्रॉ किए थे किसके लिए कर रहे थे, ये पर्सनल यूज था, अपने लिए यूज किए हैं, और ये किस लिए यूज कर रहे हैं, ऑफिस के लिए यूज कर रहे हैं, तो दोनों में अंतर है, बहुत अंतर है, समझना मेरी बात को। अब आप जो हम बोल रहे थे ना कि ये ड्राइंग नॉमिनल भी होता है और ये ड्राइंग पर्सनल भी होता है। पर्सनल कब होगा, जब आप पर्सनल यूज करोगे तब ड्राइंग को पर्सनल में डालेंगे। ठीक है, ये देखो दोनों का हम समझा देते हैं। की पॉइंट क्या खोजना है, सर विड्रॉ की जगह पर तो आप ड्राइंग लिख लीजिए। ठीक है, ऑफिस यूज के लिए कर रहे हैं तो ऑफिस यूज कुछ होता नहीं है, वो तो बस आपको बताया जा रहा है। फ्रॉम बोर्ड का कुछ होता नहीं है, उसको भी हटा दीजिए। कहाँ से निकाल रहे हैं, बैंक से निकाल रहे हैं, क्या निकाल रहे हैं, कैश निकाल रहे हैं। ठीक है, यहाँ 3 की पॉइंट है, ध्यान से सुनिएगा, हम तीनों लिखेंगे और तीनों आपको समझाएंगे। ठीक है, Jan 31 ध्यान से देखो, एक की पॉइंट आया मेरा ड्राइंग, दूसरा की पॉइंट आया मेरा कैश, और तीसरा आया बैंक। मैंने बोला था ना बहुत कम केस में आपको 3 की पॉइंट मिलेगा। ठीक है, अब सुनिएगा दोनों में क्या फ़र्क है। ये जो किए थे, ये जो ड्राइंग किए थे, ये ड्राइंग मेरा क्या था, पर्सनल यूज़ था। ये क्या यूज़ किए थे, पर्सनल यूज़ किए था। और ये जो ड्राइंग कर रहा हूँ ये किसके लिए कर रहे हैं, ऑफिस यूज़ के लिए कर रहे हैं। ठीक है, तो दोनों फ़र्क है। जब आप पर्सनल के करोगे तब तो ड्राइंग हमारा पर्सनल है तो पर्सनल में आएगा। आप अपना कंसेप्ट क्लियर रखिएगा, जाके किसी के सामने ये मत बोलिए हमारे से तो सिखाए हैं ड्राइंग पर्सनल होता है, नहीं, ड्राइंग दोनों होता है, नॉमिनल भी होता है पर्सनल भी होता है। लेकिन जब पर्सनल वर्ड यूज़ दिया रहेगा तब तो हमारा ड्राइंग पर्सनल होगा। लेकिन अगर वही ड्राइंग हमारा ऑफिस यूज़ के दिया हुआ बच्चों, तब ये ड्राइंग हमारा पर्सनल नहीं होगा, तब ये क्या बन जाएगा,
नॉमिनल। क्यों? क्योंकि नॉमिनल क्या दिखाता है? एक्सपेंस कर रहे हैं। किसके लिए एक्सपेंस कर रहे हैं? ऑफिस के लिए खर्चा कर रहे हैं, ऑफिस से हम पैसा निकाल रहे हैं। ठीक है, हम ऑफिस से पैसा निकालेंगे तो ऑफिस में ये अपने यूज़ कर रहे हैं, और मैं ऑफिस से हम निकाल रहे हैं। लेकिन एक बात सुनना, मेरे को एक बात बताओ, इन दोनों एंट्री में क्या दिख रहा है आप लोगों को? पहला जो एंट्री आप देखे थे इसमें बैंक नहीं था, ठीक है, इसमें पर्सनल था। और दूसरे में जो लिखा हुआ है इसमें विड्रॉ कैश फ्रॉम बैंक, बैंक से निकाला गया है। किसके निकाला गया? ऑफिस यूज़। ठीक है, तो जब ऑफिस यूज़ के निकाला गया बच्चा, तो याद रखना ये कॉन्ट्रा एंट्री होता है। बैंक अगर नाम दिया हुआ है तो की पॉइंट हमारा सिर्फ कैश और बैंक बनेगा, ड्राइंग नहीं आएगा यहाँ। मैं वापस बोल रहा हूँ, जब बैंक वर्ड यूज़ किया हुआ है, कैश विड्रॉ के पैसा निकाले, कहाँ से निकाले? बैंक, बैंक का नाम दिया हुआ है, तब की पॉइंट हमारा कैश और बैंक बनेगा, ड्राइंग नहीं आएगा। ठीक है, तो इसका एंट्री हम कैसे करेंगे? अब इसका नेचर कैसे समझेंगे? सर नेचर क्या समझना? ड्राइंग तो हटा ही दीजिए, ड्राइंग तो कुछ काम ही के नहीं है, क्योंकि ड्राइंग तो कैसे तो कर रहे हैं, कैसे ड्राइंग कर रहे हैं। तो कैश हमारा कौन सा नेचर होगा बच्चा? ये तो यहाँ लिख रहे हैं रियल। और बैंक हमारा कौन सा नेचर होगा बताओ? बैंक हमारा कौन सा नेचर है? याद करो, अल्टीमेट वही हो रहा है जो आप समझ रहे हो। यहाँ ड्राइंग बोला था पर्सनल, तो पर्सनल में डालते हैं। एक्चुअली बैंक भी तो हमारा पर्सनल ही तो है, बैंक तो हम बैंक से तो नहीं पैसा निकाल रहे हैं। देखो बैंक क्या होता है? पर्सनल तो होता है, तो बैंक हमें पैसा देगा तब तो हम पैसा लेंगे, तो बैंक हमारा पर्सनल है, बैंक इज अ गिवर, बैंक दे रहा है। और हम क्या है? रियल है। व्हाट कम्स इन, क्या आ रहा है? डेबिट। तो बैंक हमारा क्या हो गया? पर्सनल। ठीक है, अब आपको समझ में आ गया हम क्या रिसीव कर रहे हैं? कैश। तो कैश हमारे पास आ रहा है, व्हाट कम्स इन? डेबिट। पर्सनल में क्या जाएगा? बैंक। बैंक क्या है? देने वाला पार्टी है, मतलब गिवर है, तो यहाँ लिखेंगे क्रेडिट द गिवर, ये क्रेडिट हो गया। समझ में आई बात? अगर इस दो के ऊपर आपको कोई भी डाउट हो रहा तो मुझे आप कमेंट में पिन करिएगा, और मैं इसको फिर से आपको क्लियरिटी दूंगा। लेकिन ये क्लियर हो गया बच्चों, क्योंकि देखो सिंपल सा है, दोनों क्वेश्चन बहुत एग्जाम में इंपॉर्टेंट। कोई एक क्वेश्चन देगा, ऑफिस रहेगा, तब इसको वो बोलते हैं कैश और बैंक, कॉन्ट्रा एंट्री बोलते हैं। कॉन्ट्रा क्यों होगा? क्योंकि कैश आया, बैंक से आया, तो बैंक में पैसा माइनस हो गया होगा, बैंक का पैसा कम हो गया होगा मेरा। ठीक है, चलो इसका एंट्री देख लेते हैं। क्या करोगे बच्चों? एंट्री किसका एंट्री करना है? किसको डेबिट करना है? कैश को। ड्राइंग यहाँ नहीं आएगा इस बार। 31 कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। ठीक है, अब ये जब लेजर फोलियो बनाए हो, जब भी कैश और बैंक से रिलेटेड आएगा ना, अगर कैश रहा या बैंक रहा, या फिर ऊपर बैंक रहेगा नीचे कैश आएगा, दोनों अगर सी भी बोलते हैं, सी और बी दोनों कैश बैंक से अगर रिलेटेड रहेंगे तो इसको बोलते हैं कॉन्ट्रा एंट्री। इसको क्या बोलोगे? कॉन्ट्रा। तो यहाँ जो लेजर फोलियो आप बनाते हो बच्चों, इसका यहाँ काम है, यहाँ लिख देना सी। सी का मतलब होता है कॉन्ट्रा एंट्री। एग्जाम में समझ जाएगा, कॉन्ट्रा एंट्री है, बैंक से पैसा घट गया और हमारे कैश में पैसा बढ़ गया। ठीक है, इसको कॉन्ट्रा एंट्री, यही सिर्फ यही कॉन्ट्रा एंट्री होता है, बाकी आप किसी कॉन्ट्रा एंट्री नहीं करते हैं। तो आइए हम आपको थोड़ा आपके क्वेश्चन पेपर में हम एक दो पॉइंट यहाँ लिख दे रहे हैं, उसको थोड़ा समझ के रखिएगा। क्या क्या है? नोट। पहला हम लिख रहे हैं CARRIED, कैरेट फॉरवर्ड। कैरेट फॉरवर्ड का मतलब क्या होता है बच्चों? आगे की ओर ले जाना। बैलेंस हमारा जो है, बैलेंस आगे की ओर ले जाना, इसको हम लोग बोलते हैं, इसी को हम लोग बोलते हैं शॉर्ट में C/F। आई बात समझ में? आगे की ओर ले जाना। और दूसरा क्या होता है? BROUGHT, बॉट फॉरवर्ड। बॉट फॉरवर्ड का मतलब होता है ये जो बैलेंस आगे की ओर ले जा रहे हैं, तो जब नेक्स्ट पे हो जाएंगे तो ये बैलेंस हमारा पीछे हो जाएगा, तो ये हो जाएगा बैलेंस बैक बैलेंस भी बोल सकते हैं उसको। ठीक है, इसको शॉर्ट में क्या बोलते हैं हम लोग? B/F। और लास्ट क्या बोले हम? कॉन्ट्रा एंट्री, CONTRA, कॉन्ट्रा एंट्री। ठीक है, इसको शॉर्ट में बोलते हैं C, कॉन्ट्रा एंट्री। आई बात समझ में? तो अब देखो सारा हो गया। अब हम लोग लास्ट में जहाँ आपका
एंड करेंगे, जहाँ ये लाइन एंड हो रहा है। मान लो बहुत से बच्चों का यहाँ ऐसे आ रहा है, यहाँ तक आ रहा है, यहाँ तक आ रहा है, यहाँ तक आ रहा है, ठीक है, ठीक है, कोई बात नहीं। नीचे से 2 फिंगर छोड़ के, नीचे से 2 फिंगर छोड़ के यहाँ पे दोनों को ऐसे नीचे डबल लाइन, ठीक है, डबल लाइन। मेरा सट गया है, ध्यान दीजिएगा। ऊपर सिंगल लाइन होगा, नीचे क्या होगा, एक लाइन किए और एक लाइन और कर दोगे, डबल लाइन है। ये 3 लाइन नहीं है, वो समझाने के कर रहे हैं। डबल लाइन नीचे होगा। डबल लाइन का मतलब मेरा बुक क्लोज होने जा रहा, मेरा जनरल एंट्री खत्म हो गया, ठीक है। अब इसके यहाँ लिखोगे टोटल बैलेंस, बस और कुछ नहीं लिखना, टोटल बैलेंस करना। अब टोटल जोड़ दो। अब सर, अब आप पूछो सर हम कैसे जोड़ेंगे, क्या ये पूरा यहाँ से लेकर पूरा डेबिट सब कुछ जोड़ते हुए यहाँ तक आएंगे? नहीं, क्योंकि आप ऑलरेडी यहाँ जोड़ चुके हो और ये बैलेंस आप इधर दिखा चुके हैं। तो यहाँ से जोड़ना, यहाँ से मेरे बच्चों, यहाँ से वापस बोल रहा हूँ, ये हाईलाइट कर रहा हूँ मैं, यहाँ से जोड़ना, ठीक है। तो 3,10,000 में 5,000 7,000 टोटल, 5,000 2,000 टोटल कितना हो गया? 3,17,000। मैंने यहाँ पे लिख दिया 317। इतना फिगर नहीं आएगा क्योंकि मैंने एक एंट्री छोड़ा है। आप लोग के होमवर्क दिया था ना, देखो एक एंट्री मैंने यहाँ छोड़ कर रखा है, तो हो सकता है ये भी आप जोड़ लीजिएगा। तो ये जनरल एंट्री था, मैंने आपको पूरा इसका फॉर्मेट के हिसाब से बताया। आप सभी से रिक्वेस्ट है, इसको आप करिएगा। कोई भी अगर डाउट होता है तो मेरे को इसमें कमेंट में पिन करिएगा। ये जितना भी मैंने आज करवाया है, इसका ये क्वेश्चन, ये PDF मैं आपको अपने डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगा, वहाँ से आप डाउनलोड करके इसको प्रैक्टिस करिएगा। ये सॉल्यूशन भी मैं आपको डाउनलोड कर दूंगा, ठीक है। ये सारा सॉल्यूशन जो मैंने किया है, ये सॉल्यूशन और वर्किंग नोट, ये जितना मैंने वर्किंग नोट किया है सब मैं आपको यहाँ पे अपने डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगा। उसको डिस्क्रिप्शन से आप वहाँ से डाउनलोड करके देख लीजिएगा। तो ये जनरल एंट्री मेरा खत्म हो गया, जनरल का कंप्लीट हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में इसका लेजर पोस्टिंग करेंगे, ठीक है। लेकिन आप लोगों को रिक्वेस्ट है, होमवर्क जरूर कर लीजिएगा, प्रैक्टिस कर लीजिए। इससे क्या होगा ना, आपको और भी कॉन्फिडेंस आएगा, आपसे समझ में आ रहा, ठीक है। तो अब नेक्स्ट क्लास में जो हम लोग इसका लेजर पोस्टिंग करेंगे, आगे को बढ़ेंगे। अगर आप लोग को अभी तक जितना मैंने पढ़ाया अगर आपको समझ में आया, तो आप लोग से एक ही रिक्वेस्ट है, जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके अपने फ्रेंड्स से को शेयर करिए, ताकि उन लोग को भी बेनिफिट मिल सके। जो लोग अभी भी तलाश कर रहे हैं, खोज रहे हैं कि कोचिंग क्लास कहाँ करें, कहाँ से पढ़ें, तो ये सारा क्लासेस मेरा फ्री है। आप लोग इसको शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ताकि मुझे भी ये मोटिवेट मिलेगा कि हाँ मेरे बच्चे अब मेरे को मोटिवेट कर रहे हैं। मैं और भी वीडियो बनाऊंगा, और भी वीडियो आपके सामने लेके आऊँगा। मैं क्लास 11 पूरा, क्लास 12 पूरा, इग्नू NIOS सारे क्लासेस का मैं वीडियो अपलोड करूंगा, ठीक है। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में, न्यू वीडियो, न्यू क्लास, न्यू चैप्टर के साथ में, ठीक है। चलिए, थैंक यू।